सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी के आवासीय परिसर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया है। करीब 35 सेकंड का यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब तेहरान में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। बाद में उन्हें मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर ईरान पर हुए हमलों और उनके असर को लेकर दुनिया का ध्यान इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रित हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के पहले ही दिन अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई थी। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य और करीब 40 वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। इनमें उनकी 14 महीने की पोती का नाम भी शामिल बताया गया है। दावा किया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान एक साथ 35 मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने खमेनी के अत्यधिक सुरक्षित सरकारी परिसर बैत-ए रहबरी को भारी नुकसान पहुंचाया। बैत-ए रहबरी सिर्फ एक आवास नहीं था, बल्कि यह ईरान की सत्ता का सबसे अहम केंद्र माना जाता था। यहीं खमेनी का आधिकारिक निवास, कार्यालय और फैसले लेने का प्रमुख स्थान था। बाहर से यह परिसर बेहद साधारण दिखाई देता था, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के सबसे सुरक्षित सरकारी परिसरों में गिनी जाती थी। ऊंची दीवारें, कई सुरक्षा घेरे और सीमित प्रवेश व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं थीं। इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इमाम खुमैनी हुसैनिया। यही वह विशाल सभा हॉल था जहां खमेनी धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विदेशी प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मुलाकात करते थे। अपने अधिकतर महत्वपूर्ण भाषण भी उन्होंने यहीं से दिए थे। अब जारी किए गए वीडियो में यही हॉल सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। इसके अलावा परिसर में कई प्रशासनिक भवन, बैठक कक्ष, सुरक्षा सुविधाएं और आवासीय हिस्से भी मौजूद थे, जहां हजारों कर्मचारी काम करते थे। अगर अयातुल्ला अली खमेनी के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 1989 की इस्लामी क्रांति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी क्रांति के बाद ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन समाप्त हुआ। साल 1981 में खमेनी ईरान के राष्ट्रपति बने और 8 सालों तक इस पद पर बने रहे। फिर 1989 में सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद उन्हें देश का सर्वोच्च नेता चुना गया। इसके बाद 3 दशकों से भी अधिक समय तक उन्होंने ईरान की राजनीति, विदेश नीति और सैन्य रणनीति का नेतृत्व किया। उधर खमेनी की मौत के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने गुरुवार तड़के एक बार फिर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी केंद्र, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नौसैनिक अड्डे और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। इससे एक दिन पहले भी अमेरिका ने 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया था। लगातार दूसरे दिन हुई इन एयर स्ट्राइक के बाद वेस्ट एशिया में तनाव और अधिक गहरा हो गया है। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे ईरान की रणनीति क्या होगी और क्षेत्र में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं।